नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। धनतेरस की अनेकानेक शुभकामनाएं। पीएम मोदी बोले, मैं हर किसी के सुख, सौभाग्य और आरोग्य की कामना करता हूं। धनतेरस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि देश के मेरे सभी परिवारजनों को धनतेरस की अनेकानेक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मैं हर किसी के सुख, सौभाग्य और आरोग्य की कामना करता हूं। भगवान धन्वंतरी सबको अपना भरपूर आशीर्वाद दें। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई प्रमुख नेताओं ने शनिवार को धनतेरस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश बना आत्मनिर्भर भारत की ताकत का प्रतीक, सीएम योगी बोले। रक्षा उत्पादन में दुनिया के सामने आत्मविश्वास से खड़ा देश। उत्तर प्रदेश ने रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ब्रह्मोस एरोस्पेस परिसर में पीटीसी इंडस्ट्रीज की सिस्टम इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम योगी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अब एक हकीकत है और भारत रक्षा उत्पादन में आत्मविश्वास से खड़ा है। यह पहल न केवल आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, बल्कि रोजगार सृजन और ब्रेन ड्रेन रोकने का भी बड़ा माध्यम है, जिससे भारत अपनी और मित्र देशों की रक्षा जरूरतों को पूरा कर रहा है। 20 अक्टूबर के दिन 71 लाख से अधिक किसानों को जारी की जाएगी सीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त। कृषि में निवेश के लिए किसानों की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को 3,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों को एक साल में 9,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। गेहूं, चावल, तेल, चीनी के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर फ्री। सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब परिवार तक अब स्वच्छ ईंधन पहुंचे, ताकि किसी घर में लकड़ी या कोयले से खाना न पकाना पड़े। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को गेहूं और चावल के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर फ्री देने की योजना तैयार की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य है कि देश के हर गरीब परिवार को स्वच्छ ऊर्जा का लाभ मिले। इससे महिलाओं को धुएं से राहत मिलेगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा। सरकार चाहती है कि हर घर उजाला और सुविधा से भरा हो। सीएम योगी बोले, जहां भी डिफेंस लैंड की जरूरत पड़ेगी, वहां यूपी दिल खोलकर जमीन देगा। लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई से तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को शनिवार को हरी झंडी दिखाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा, यह हमारे लिए खुशी का क्षण है, मेरे लिए खासतौर से, क्योंकि यह स्वदेशी तकनीक पर आधारित मिसाइल है। हमको प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के संकल्प को पूरा करने और रक्षा मंत्री की उपस्थिति में स्वदेशी तकनीक पर आधारित ब्रह्मोस मिसाइल के पहले बैच को हरी झंडी दिखाने का मौका मिला। यह मिसाइल भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। दिवाली पर बहनों को बड़ा तोहफा, मिलेगी 250 रुपये की नई किस्त। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य परिवार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें घरेलू खर्चों में सहयोग देना है। राज्य सरकार हर माह पात्र महिलाओं को सीधा नकद लाभ उनके बैंक खातों में भेजती है। बिहार चुनाव में पीएम के धुआंधार प्रचार की डेट आ गई। इन जिलों में प्रोग्राम। केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने दावा किया है कि इस बार एनडीए 20 सालों के बहुमत का रिकॉर्ड तोड़कर सरकार बनाएगी। इस मिशन को पूरा करने के लिए बीजेपी ने बिहार में धुआंधार प्रचार अभियान का प्लान सेट कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं। आगामी 23 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच राज्य के विभिन्न जिलों में 12 रैलियां होने वाली हैं। पीएम एक दिन में 3 रैलियों में शिरकत करेंगे। यूपी धर्मांतरण कानून के कुछ हिस्से संविधान की कसौटी पर खरे नहीं। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के कई प्रावधानों की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि निजता, आनुपातिकता और संवैधानिकता की कसौटी पर इस कानून के कुछ हिस्से खरे नहीं उतरते। जस्टिस जेबी पारदीवाला
और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय शुआर्ट्स के कुलपति और निदेशक के खिलाफ धर्मांतरण के मामले को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। भ्रष्ट अफसरों पर योगी सख्त, सहायक आयुक्त सस्पेंड, बिल्डरों से सांठगांठ की जांच में एसटीएफ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्ट अफसरों पर सख्ती दिखाई है। एक तरफ राज्य कर विभाग को 5.91 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने, फर्मों के साथ मिलीभगत करने और कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में एटा खंड 2 के सहायक आयुक्त राज्य कर सुशील को निलंबित कर दिया गया है। दूसरी तरफ राज्य कर विभाग के अफसरों और बिल्डरों के बीच सांठगांठ का पता लगाने में आयकर और एसटीएफ जुट गई है। यह पता लगाया जा रहा है कि बिल्डर के पास निर्माण कार्य कराने के लिए 300 से 400 करोड़ रुपए कहां से आए। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर झगड़ा, कई सीटों पर आमने सामने उतार दिए उम्मीदवार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के भीतर जबरदस्त झगड़ा देखने को मिल रहा है और सीट बंटवारे को लेकर चल रही लड़ाई लोगों के सामने खुलकर सामने आ गई है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन में शामिल दलों ने एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव मैदान में उम्मीदवारों को उतार दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि महागठबंधन बिहार का चुनाव कैसे लड़ेगा। बिहार में शुक्रवार को ही पहले चरण का नामांकन खत्म हुआ है। सीएम योगी दीपोत्सव के बाद निषाद और मलिन बस्तियों में जलाएंगे दीप, समरसता का संदेश देगा मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। अयोध्या में 9वां दीपोत्सव इस बार एक नई सामाजिक परंपरा जोड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव के अगले दिन निषाद और मलिन बस्ती के परिवारों के साथ दिवाली मनाएंगे ताकि प्रभु श्रीराम की नगरी में किसी भी घर का दीपक बुझा न रहे। वे हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के बाद इन बस्तियों में जाकर फलाहार करेंगे, बच्चों को मिठाइयां देंगे और सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर समाज के गरीब व वंचित तबकों के बीच समरसता का संदेश देंगे। इसका उद्देश्य दीपोत्सव के प्रकाश को हर घर तक पहुंचाना है। राजनाथ सिंह ने सीएम योगी संग लखनऊ से ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को दिखाई हरी झंडी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रोडक्शन यूनिट में ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर राजनाथ सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण अब लखनऊ में किए जाने की जानकारी दी थी। कांग्रेस ने 23 सीटों पर बांटे सिंबल, पटना साहिब से शशांक शेखर होंगे उम्मीदवार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस में असंतोष बढ़ रहा है। नामांकन से पहले उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई, पर कुछ को सिंबल दिए गए। महागठबंधन की बैठक में पटना की सीटों पर सहमति नहीं बनी। राजद ने वीआईपी सीट मुकेश सहनी को देने की बात कही है, पर अंतिम निर्णय बाकी है। कांग्रेस ने लगभग 23 उम्मीदवारों को सिंबल दिए हैं। आरबीआई ने जारी किया 5000 का नया नोट, लोगों में झलकी खुशी की लहर। नए नोटों की खासियत। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाते हुए 5000 रुपये के नए नोट को जारी करने की घोषणा की है। यह फैसला देश की मुद्रा प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर नए नोट की तस्वीरें और वीडियो तेजी से शेयर कर रहे हैं। आरबीआई ने बताया कि नया 5000 रुपये का नोट पूरी तरह से आधुनिक सिक्योरिटी फीचर्स और हाई क्वालिटी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ जारी किया गया है, ताकि फर्जी नोटों पर रोक लगाई जा सके। सीएम योगी हमेशा की तरह इस गांव में मनाएंगे दिवाली। एक हफ्ते से घर घर हो रही तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा की तरह इस बार भी अपनी दिवाली गोरखपुर जिला के वनटांगिया गांव में मनाएंगे। यहां के लोग बीते एक हफ्ते से सीएम के आगमन की तैयारियों में जुटे हैं। उनके बीच बेकरारी, उल्लास और उमंग का माहौल है। सीएम योगी हर साल इस वनटांगिया गांव में दीपोत्सव मनाने आते हैं। यहां हर घर योगी बाबा के नाम पर दीप जलाए जाते हैं। गांव में एक तरफ जहां प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है, तो वहीं आम लोग सीएम योगी की अगवानी के लिए अपने अपने घर द्वार को साफ सुथरा बनाने, रंग रोगन करने और सजाने संवारने में लगे हैं। दिन रात तैयारी चल रही है। जदयू की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। नीतीश कुमार समेत 40 नेताओं का नाम। जदयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 40 नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। इस सूची में संजय झा, ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर जैसे कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं।
प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और पूर्व सांसद अरुण कुमार को भी जगह मिली है। पार्टी ने विभिन्न क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं को भी स्टार प्रचारक बनाकर जिम्मेदारी सौंपी है। सोने के दामों में भारी गिरावट, जाने आपके शहर में कितना सस्ता हुआ सोना। आज भारत में सोने के दामों में अचानक बड़ी गिरावट देखी गई है, जिससे ग्राहकों को राहत मिली है। हाल ही में बाजार में सोने की कीमतों में कुछ दिन बढ़ोतरी के बाद अब निवेशकों के मुनाफा वसूली और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव की वजह से दामों में गिरावट आई है। इससे खरीदारों के लिए सोना अब फेस्टिव सीजन में थोड़ा सस्ता हुआ है। 3 दिवसीय पूजा। राम मंदिर में इस दिन होगा दीपोत्सव का शुभारंभ। राम मंदिर में दीपोत्सव के लिए आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति हो गई है। बताया गया है कि राम मंदिर व राम दरबार सहित परकोटे के सभी 6 मंदिरों, शेषावतार मंदिर व कुबेर टीला के महादेव मंदिर के अलावा परकोटे की भुजाओं पर 10,000 देशी घी के दीपक जलाए जाएंगे। इसके अलावा सप्त मंडपम सहित पूरे परिसर में 51,000 मोम के दीपकों को जलाने की व्यवस्था की गई है। मोम के यह दिए राम मंदिर परिसर में लाए जा चुके हैं। इसके अलावा राम मंदिर के प्रवेश द्वारों से लेकर पूरे पथ पर सरसों तेल के दिए जलाए जाएंगे। दीपावली पर यात्रियों की सुविधा के लिए 18 अक्टूबर से चलेंगी अतिरिक्त बसें। 13 मार्गों पर चलेंगी 316 अतिरिक्त बसें। दीपावली के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग 18 अक्टूबर से अतिरिक्त बसें चलाएगा। 13 मार्गों पर कुल 316 अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। यह कदम यात्रियों को त्योहार के दौरान होने वाली भीड़ से बचाने और उन्हें आराम से घर पहुंचाने के लिए उठाया गया है। यात्रियों से इन बसों का लाभ उठाने की अपील की गई है। राहुल गांधी मामले में आदेश पर अजय राय ने जताया न्यायपालिका का आभार। वाराणसी में राहुल गांधी से जुड़े एक मामले में आए फैसले पर अजय राय ने न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने न्यायपालिका में विश्वास जताते हुए कहा कि सत्य की ही जीत होगी। इस खबर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और वे खुशी मना रहे हैं। अयोध्या के सरयू घाट पर रोशनी बिखेरेंगे आगरा के मिट्टी की दिए। रामनगरी में है विशेष डिमांड। आगरा के कारीगरों द्वारा निर्मित मिट्टी के दिए अयोध्या के सरयू घाट को रोशन करेंगे। इन दियों की रामनगरी में विशेष मांग है। आगरा से बड़ी संख्या में दिए अयोध्या भेजे जा रहे हैं, जिससे कारीगरों में उत्साह है। ये दिए पारंपरिक तरीके से बने हैं और पर्यावरण के अनुकूल हैं। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी को चैनल की ओर से दीपावली का हार्दिक शुभकामनाएं।